हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी यानी कि भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के पहले लेसन के एक नए टॉपिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को लेकर हम आपके सामने हैं। भारत के जनसंख्या घनत्व के बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो 2011 की जनगणना के अनुसार यानी 2011 के सेंसस के हिसाब से इस समय भारत का जो जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर में स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 382, 382। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज ऑफ मोर देन 200 persons per square kilometer over the last 50 years as the density of population increased from 117 person per square kilometer in 1951 to 382 persons per square kilometer in 2011। देखिए, हम अगर आज़ादी के बाद से बात करें और पिछले 50 सालों की खास करके बात करें तो पिछले 50 सालों में जो जनसंख्या घनत्व है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और ये समझ सकते हैं कि 1951 में जनसंख्या घनत्व था 117 117 पर स्क्वायर किलोमीटर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 117 लोग रह रहे थे। ये लगभग 200 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर बढ़ करके 2011 में 382 हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही आ, ये जो कहा जा रहा है कि स्टेडी इंक्रीज यानी कि धीरे धीरे ये जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और आज 382 पर पहुंच गई है। आगे चलते हैं। स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज इन आवर कंट्री। देखिए, जनसंख्या घनत्व में पूरे देश की अगर हम बात करें, ठीक है, पूरे देश के लिए 382 तो हमने ये आंकड़ा तय कर मतलब कि हमारे सामने है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही जैसा जनसंख्या घनत्व है, यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में एक ही पूरे देश में 382 ही लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अरुणाचल प्रदेश का हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। ये बहुत ही कम है। पूरे देश में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का 2011 के जनगणना के अनुसार केवल 17 व्यक्ति ही रह रहे थे, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार सबसे कम था देश में। अ, आप यहाँ पर याद रखिएगा कि पूरे भारत का ये जनसंख्या घनत्व 382 है, उससे आप जरा तुलना कीजिए, 17 बहुत ही कम देखा जाएगा। वही अगर एनसीआर की बात करें, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार? 11,297। आप दोनों की तुलना कर सकते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया का भी हमको याद रखना चाहिए। इंडिया का जो है 382, तो 382 के हिसाब से कहाँ अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 और दिल्ली में 11,297 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। अगर हम बात करें भारत के उत्तरी भाग में अगर चले तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1102, 1102, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है बिहार का। वहीं वेस्ट बंगाल का देखिए, वेस्ट बंगाल का, पश्चिमी बंगाल का 1029 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यूपी का देखें, उत्तर प्रदेश का, तो वो है 828, 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन जनसंख्या घनत्व में यूपी सबसे आगे नहीं है, सबसे आगे है बिहार। अगर हम भारत के दक्षिणी भागों में जाएं और ये जो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो उसमें केरल जो है वो 859 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु 555, 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये तो बात होगी हमारे प्रायद्वीपीय भारत की बात हो गई। और ये आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने स्टेट बताए, चाहे वो बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या घनत्व या फिर हायर डेंसिटीज वाले ये इलाके हैं। आगे चलते हैं।
ये आप देखिए पूरे देश के जनसंख्या घनत्व को यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए 1201 से ज्यादा, 1201 से ज्यादा वाला, तो ये कलर आप देख सकते हैं दिल्ली पे। जनसंख्या घनत्व तो आपको याद होगा, दिल्ली का एनसीआर जो है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली जो है, वहां पर 1201 से अधिक है। आपको अगर पिछली स्लाइड दिखाए तो याद कीजिए कितना था, 11,297, 11,297। इसके अलावा इस कलर को देखिए, 801 से 1200 के बीच वाले ये सारे राज्य हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये कलर यूपी आप देख सकते हैं, बिहार देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल देख सकते हैं। इसके अलावा आप केरल में भी यही आप इसी ब्लॉक पे आप इसको रखेंगे। इसके अलावा 401। तो इस तरह से आप पूरे देश का एक बार अच्छे से देखिए कि किस किस राज्य में किस जनसंख्या घनत्व की स्थिति कैसी है। इस बीच अगर हम मध्यम जनसंख्या घनत्व की बात करें, मॉडरेट डेंसिटीज की बात करें, तो वो इलाके कौन कौन से हैं? वो है असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा। यहाँ पे मॉडरेट डेंसिटी या फिर कह सकते हैं कि मध्यम जनसंख्या घनत्व हम जान सकते हैं यहाँ पर। The hill states of the Himalayan region and northeastern states of India, excluding Assam, have relatively low densities. भारत के हिमालय प्रदेश के जो पर्वतीय और पहाड़ी राज्य हैं वहां पर, और उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, असम के अलावा बाकी जितने भी राज्य हैं, वहाँ निम्न जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। असम के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि असम में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। While the Union Territories, excluding Andaman and Nicobar Islands, have very high densities of population. और वहीं अगर बात करें हम भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा जितने भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ये बात 2011 के जनगणना के अनुसार बताई जा रही है। 2011 के 2011 के सेंसस के अनुसार ये बातें बताई जा रही हैं। The density of population is a crude measure of human and land relationship. जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व जो है वो एक अशोधित माप है। अशोधित माप किसके बीच का अशोधित माप है? ये अशोधित माप है ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप। यानी कि अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये कोई एरिया है और यहाँ पर मान लीजिए कि इतने लोग रहते हैं, मान लीजिए इतने लोग रहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ज़मीन के हिसाब, उस भूमि के हिसाब से, लैंड के हिसाब से जो लोग हैं वो कम है, लोग हैं, पॉपुलेशन केवल इतनी ही है और एरिया बहुत बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि भाई एरिया के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर कम है। डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी आप देख रहे होंगे कि पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप अगर इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम नजर आएगा, यानी डेंसिटी बहुत ही कम नजर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि लैंड के ऊपर यहाँ पर प्रेशर कम पड़ रहा है। तो आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सारा इलाका बंजर हुआ, तो अगर ये सारा का सारा बैरन लैंड हुआ, पूरा पथरीला इलाका, कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, और केवल खेती करने लायक जो ज़मीन है वो केवल इतनी है, खेती करने लायक जो ज़मीन है वो केवल इतनी ही है, यानी कि ये जितने भी लोग हैं उनका प्रेशर इस ज़मीन पर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि अगर इस ज़मीन से इस पॉपुलेशन की तुलना की जाए तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये यहाँ पर प्रेशर, इस ज़मीन पर प्रेशर, लैंड पर प्रेशर पॉपुलेशन का बहुत ही ज़्यादा है। तो इस एग्जाम्पल के सहारे हम इस स्थिति को देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि टू गेट अ बेटर इंसाइट इनटू द human land ratio in terms of pressure of population on total cultivable land, the physiological and the agriculture density should be found out. यानी
कुल खेती योग्य भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात की बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए कायिक और कृषि घनत्व का पता लगाना चाहिए कि खेती योग्य जमीन पर कितना प्रेशर है लोगों का, पॉपुलेशन का। उसके लिए फिजियोलॉजिकल यानी कि कायिक एंड एग्रीकल्चर यानी कि कृषि घनत्व की जानकारी हमें होनी चाहिए, विच आर सिग्निफिकेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया हैविंग अ लार्ज एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। और खास करके भारत जैसे देश के लिए तो फिजियोलॉजिकल यानी कि कायिक एंड एग्रीकल्चर यानी कि कृषि घनत्व की जानकारी जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आवश्यक है, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी जो है वो अ, कृषि जनसंख्या है, कृषि कार्यों में संलग्न है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, जिसको कि हम हिंदी में कायिक घनत्व कहते हैं, उसे निकालने के लिए हमें ये देखते हैं क्या है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया, यानी कि कायिक घनत्व कुल जनसंख्या अपॉन निवल कृषित क्षेत्र। और दूसरा जो है हमारे सामने एग्रीकल्चर डेंसिटी, उसके लिए क्या है, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टीवेबल एरिया, कुल कृषि जनसंख्या अपॉन निवल कृषित क्षेत्र। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉपुलेशन यानी कि कृषि जनसंख्या किसे कहते हैं, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टीवेटर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, यानी कि कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।